नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। योजना में शामिल करोड़ों परिवार अब दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अब इस योजना में देश के 30,000 से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एकीकृत कर वृहद रूप में प्रदेश में यह योजना संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने इस योजना में करीब 6 माह पहले इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी, जिसके पहले चरण में इनबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी। इसके तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों को राजस्थान में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। हाल ही में इस योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के अन्य राज्यों में निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाना नवासे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर घायल हो गया। उसको उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया। थाना अधिकारी द्वितीय गुलाब सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव भोजपुरा निवासी सौरभ नाई अपने नाना पन्ना लाल और मामा विनोद निवासी कवई थाना बरसाना यूपी को रेलवे स्टेशन ब्रिजनगर पर बाइक से छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में नगर खेरली रोड इंदिरा कॉलोनी गांव के पास नगर की तरफ से कठूमर की ओर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक के टक्कर मार दी। बस से टकराते ही बाइक दूर जा गिरी और नाना नवासा बस की चपेट में आ गई। बाइक पर बैठा मामा भी उछलकर सड़क पर जा गिरा। हादसे में नाना पन्ना लाल व नवासी सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। मामा विनोद गंभीर घायल है। कर्मचारी चयन आयोग ने नए साल की शुरुआत के साथ ही लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ा धमाका किया है। आयोग ने सीजीएल टीयर 2, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स जारी किए हैं। आयोग ने सीजीएल टीयर 2 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब परीक्षा का आयोजन 18 और 19 जनवरी को किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा की तारीख तय हो गई है। परीक्षा 4 फरवरी से शुरू होगी। इस बार उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट चुनने की आज़ादी मिलेगी। यह सुविधा 15 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। देश के अर्धसैनिक बलों में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए भी तारीख आ गई है। परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। लगभग 25,487 रिक्तियों के लिए यह मेगा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जीडी कांस्टेबल के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। पानीपत के इसराना क्षेत्र गांव भावपुर में खेतों में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला की रेप के बाद हत्या की गई थी। पुलिस ने नौलथा गांव के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पानीपत के देवनगर में पति के साथ रह रही थी। डीएसपी सतीश वत्स ने महिला बिहार की रहने वाली थी और यहां पर थाना ओल्ड के इलाके में कॉलोनी में वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। दोनों लड़के नौलथा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों अनिल व जतिन ने बताया कि रात को गोहाना रोड पर शराब पीने के बाद बाइक पर जाटल रोड नहर पुल की तरफ गए। वहां महिला अकेली घूमती दिखी। दोनों ने महिला को बातों में उलझाकर बाइक पर बैठाकर कारद भावपुर के खेतों में ले गए। वहां महिला के साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर हत्या कर दी। बैंक कर्मचारियों के संघों ने 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तत्वावधान में बैंक कर्मचारियों के संघों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में अगर यह हड़ताल होती है तो इसका प्रभाव मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज पर लगातार 3 दिनों तक पड़ेगा, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को छुट्टी है। मालूम हो कि वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को रविवार के अलावा प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है। मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूएफबीयू के बीच शेष 2 शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी। यूएफबीयू ने एक बयान में कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी जायज मांग पर कोई जवाब नहीं दे रही है।
जयपुर के महेशनगर क्षेत्र में शमशान घाट पर तांत्रिक क्रिया करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। रामनगर विस्तार निवासी व्यक्ति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर रिश्तेदार के इलाज के नाम पर शमशान घाट में अस्थियों से छेड़छाड़ कर रहे 2 कथित तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मोबाइल के जरिए इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक आरोपी अपने पिता और भाई की बीमारी के इलाज के लिए तंत्र क्रिया करना चाहता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 39 वर्षीय शांति कुमार और 40 वर्षीय सुरेश कुमार के रूप में हुई है, जो झालाना डूंगरी के रहने वाले हैं। इस पर रामनगर विस्तार स्थित शमशान घाट में एक किशोरी की अस्थियों से छेड़छाड़ कर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप है। 2026 टी20 विश्व कप के पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले अपने सभी मैच स्थानांतरित करने की मांग की है। बीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से यह अनुरोध बांग्लादेशी खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण किया है। बीसीबी के अनुसार भारत में मौजूदा हालात को देखते हुए और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर बोर्ड ने फैसला किया है कि टीम फिलहाल भारत में खेलने नहीं जाएगी। बीसीबी का मानना है कि यह कदम खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। वे चाहते हैं कि टीम एक सुरक्षित माहौल में टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। बीसीबी को उम्मीद है कि आईसीसी इस स्थिति को समझेगा और इस मामले पर जल्द से जल्द जवाब देगा। फिलहाल आईसीसी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। चूरू जिले के एक थाना क्षेत्र के गांव की 17 साल की लड़की को कथित रूप से 5 लाख रुपए में बेचने, उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराने और बाद में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में लड़की की 58 वर्षीय नानी ने महिला थाना में रिपोर्ट दी कि बादशाह कॉलोनी निवासी डॉक्टर रजनीश इंदौरिया और उनकी पत्नी सुधा इंदौरिया ने उसकी दोहिती के माता पिता को कथित रूप से बहला फुसलाकर 26 दिसंबर 2025 को उसकी मर्जी के खिलाफ गांव कि अशोक को 5 लाख रुपए में बेच दिया। अशोक और उसके पिता ने युवती को 4 दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा, भूखा प्यासा रखा और मारपीट की। 30 दिसंबर को अशोक ने जबरन बलात्कार किया। किसी तरह मौका पाकर युवती भागकर अपनी नानी के पास पहुंची और आप बीती बताई। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एसआईआर के तहत काटे गए 41,85,000 वोटरों का असर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अलग बनाई जा रही है और इसका आधार 7 जनवरी 2025 की मतदाता सूची है। इस डेटाबेस में प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 5,45,00,000 थी। एसआईआर में 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग में करीब 41,85,000 नाम काटे जा चुके हैं। अब प्रदेश में वोटरों की संख्या 5,04,000 हो गई है। ऐसे में काटे गए मतदाताओं को भी पंचायत चुनाव में वोटिंग का मौका मिलेगा। पंचायत चुनावों के तहत वोटर लिस्ट प्रारूप का प्रकाशन 29 जनवरी को होगा और 15 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होनी है। गौरतलब है कि प्रदेश में 3,443 ग्राम पंचायतें नई बनी हैं। ऐसे में 14,600 पंचायतें, 437 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चुनाव होंगे। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गांव मिड्डा में एक व्यक्ति ने अपनी 18 वर्षीय वेटलिफ्टर बेटी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बेटी वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी। इसकी सूचना मिलते ही थाना कबरवाला पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने मृतका की मां के बयान के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां के मुताबिक बेटी आगे पढ़ना और खेलना चाहती थी, लेकिन उसका पिता इसके हक में नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहा था। मृतका की पहचान चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है, जो मोहाली में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। एसएचओ हरप्रीत कौर ने बताया कि पिता हरपाल सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आगे पढ़ाई करे, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।